हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिज़िक्स वर्ल्ड। तो आज की इस यूट्यूब में हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का एक और टॉपिक जो कि मैथमेटिकल टूल्स में आता है, बेसिक मैथमेटिक्स में आता है, और वो है वेक्टर्स। अब तक हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उनके फॉर्मूले और हम उनको क्यों यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में आपको सिर्फ फॉर्मूले और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़नी थी, बट वेक्टर्स एक ह्यूज टॉपिक है। इस पर पूरा का पूरा चैप्टर भी आपका मोशन इन प्लेन, जिसमें आधा पार्ट तो वेक्टर से, आधा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर जगह इस्तेमाल होंगे ये, और इसको पूरी तरह से पढ़ना है आपको फिज़िक्स में इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, वीडियो के एंड में मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक देखनी पड़ेगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। फर्स्ट लेक्चर है ये वेक्टर्स बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके 10 to 12 लेक्चर्स हो जाएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, 15 लेक्चर्स तक, बट मैक्स टू मैक्स 15 लेक्चर्स ही होंगे। इससे पहले पहले मैं आपका ख़त्म कर दूँगा। वेक्टर्स में हम आज पढ़ने वाले हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। देखिए, फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज़, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट नीड ओनली मैग्नीट्यूड एंड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत है। हम अक्सर ये कह देते हैं कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। ये सही है, बट अगर हम और प्रिसाइजली जाएँ तो स्केलर वो है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत है, उसको डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। बट वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की, दोनों की इक्वली नीड है। लेकिन स्केलर को सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही नीड है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो ये आपकी स्केलर की डेफिनेशन होगी। इसके कुछ एग्जांपल्स स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं। तो जैसे कि मास भी हो सकता है आपका। तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मास, ये सब आपका क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप ये नहीं बताएंगे कि आप 55 kg हैं टूवर्ड्स डाउन। नो, दैट्स नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपकी होगी स्केलर क्वांटिटीज़, जिनमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत पड़ती है। फिर आपकी आती है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं दैट नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की नीड होती है। ठीक है, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड होती है, इसको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड की नीड होती है। और इसमें आते हैं आपके वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपका जो है, अब वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों है, ये एक सवाल बनता है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फोर्स। अब मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। ठीक है, अब 10 न्यूटन का मैंने किस डायरेक्शन में लगाया, ये मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैंने आगे से मैं लेफ़्ट टू राइट लगाया, मैंने राइट टू लेफ़्ट लगाया। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए दो फोर्सेस लग रहे हैं, और दोनों फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं 10-10 न्यूटन के, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अगर एक दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन पे लग रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हिल जाएगा। अगर दोनों फोर्स परपेंडिकुलर लग रहे हैं तो कुछ और हो जाएगा, रिजल्टेंट निकलेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए हमें डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वेक्टर क्वांटिटीज़ में, एंड फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच नीड्स डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज़ डज नॉट नीड्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब पढ़ते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। स्केलर का बस यही हमें पढ़ना था, इसके बाद हमें स्केलर का कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आइए, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखिए। मान लीजिए ये आपका वेक्टर है, कोई ओ ए आपका वेक्टर है। तो ओ ए वेक्टर, और ओ ए ऊपर बार भी लगा सकते हैं आप, एरो भी लगा सकते हैं, बार भी लगा सकते हैं। रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, ओ उसकी टेल हो जाएगी, टू ए जो एरो वाला पार्ट है ये आपका ए हेड हो जाएगा। ठीक है, तो ओ ए आपका एक वेक्टर हो गया। ये एक रे की तरह आप कह सकते हैं कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और फिर ये जा रहा है यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो ये आपका ओ ए आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा, जिसमें जो ये वाला पॉइंट होगा जहाँ पे एरो नहीं होगा वो आपका टेल होगा, और जो यहाँ पे एरो होगा वो आपका हेड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं? ऐसे, या तो ओ ए के ऊपर आप लगा दीजिए एरो, या फिर आप लगा दीजिए बार। और एक कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, टॉर्क भी होता है और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़। ठीक है, अब आता है, देखिए ये तो था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट अगर हमें मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए क्या करें, देखिए मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वेक्टर के आगे ना मॉडुलस लगाना पड़ेगा। ये होता है मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन होता है, आपको पता होगा, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ये, रिलेशन एंड फंक्शन में, और भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा होगा। तो ये होता है आपका मॉड। तो आपको मॉड बोलो, मॉडुलस बोलो, बात एक ही है। तो आपको वेक्टर के आगे मॉड लगाना पड़ता है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर, एरो वाला वेक्टर लगाएंगे आप, फिर आप मॉड लगा देंगे। ये इक्वल होता है ओ ए, डैश वाला वेक्टर लगाएं तो मतलब एरो लगाओ डैश लगाओ, बात एक ही है। तो उसमें आप मोड लगा लीजिए। और एक और तरीका भी है, आप सिर्फ हेड को रिप्रेजेंट करिए, आप टेल को छोड़ दीजिए, सिर्फ हेड को रिप्रेजेंट करिए, उसके ऊपर एरो लगाइए, मोड लगाइए। ए को रिप्रेजेंट करिए, मतलब जो हेड है, और फिर उसका ऊपर बार लगा दीजिए, देन मोड। और सिर्फ ए को, ए से भी हम डिनोट कर सकते हैं, सिर्फ ए, ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर हम ए के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे या एरो लगा देंगे तो वेक्टर हो जाएगा, लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और ये सब से भी हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें आपको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़फुल है। अब कुछ ऐसी हम चीज़ें पढ़ते हैं जिसकी ऐसे हमें पता चले कि भाई मैग्नीट्यूड और वेक्टर में हम गलती ना करें कभी भी रिप्रेजेंट करने में। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट, सारे मैंने डिस्प्लेसमेंट का ही लिया ताकि आसानी रहे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 5 किलोमीटर ईस्ट, देखिए वेक्टर लगाया, मॉड नहीं है, सिर्फ वेक्टर है, मतलब बार लगाया या एरो लगाया, बात एक ही है, मैंने बताया अभी। तो सिर्फ आपका वेक्टर है ये, तो ये ईस्ट डायरेक्शन आपको दिखानी पड़ेगी, ये आपका मैग्नीट्यूड प्लस ये डायरेक्शन, ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब आपने ये बार हटा दिया तो आपका ये क्या बन गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बन गया। तो मैग्नीट्यूड आपका क्या है, 5 किलोमीटर। ठीक है, और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका मैग्नीट्यूड का ही रिप्रेजेंटेशन है, ये वाला। ठीक है, या ये और ये देखिए सेम सेम है ना, एस ऊपर बार मॉडुलस। तो ये भी क्या होगा, आपको 5 किलोमीटर होगा। यहाँ आप डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई चीज़ नहीं है, आपको या तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, या सिर्फ आप मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये दोनों चीज़ें ट्रू नहीं है। देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये आपका मॉड लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर मॉड, मतलब ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन आपने क्या लिखा है, 5 किलोमीटर ईस्ट। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से इक्वल कर दिया, बल्कि ये तो हो नहीं सकता। ऐसे ही आपने यहाँ पे क्या करा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा है, ये वेक्टर है, लेकिन आपने सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन नहीं लिखी। तो ये दोनों चीज़ें गलत है, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, तब ये ठीक होगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने बताई है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर तो नहीं, मतलब अलग अलग तरह के वेक्टर मैंने आपको बताए हैं। एंड स्केलर एंड वेक्टर में आपको मैंने डिफरेंस भी बता दिया है, क्लास 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं ये तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। एंड जो मैंने कहा था सरप्राइज़, तो सरप्राइज़ क्या है, सरप्राइज़ ये है कि कल से, मतलब कल क्या है, कल 19, कल से मैं रोज़ एक सीरीज़ ला रहा हूँ 5 मिनट्स 5 MCQ। ठीक है, फॉर ऑल क्लासेस, 9th 10th 11th, बस 9th 10th 11th 12th में तो मैं हूँ ही नहीं, 11th में तो मैं हूँ, तो 11th का ही बताऊँगा। तो 9th 10th एंड 11th का मैं ला रहा हूँ 5 मिनट्स 5 MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में हम 5 मिनट में 5 MCQ करेंगे, नॉर्मल MCQ को, असर्शन रीज़न कि हम बाद में सीरीज़ लाएंगे, ऐसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की भी बाद में सीरीज़ लाएंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ नॉर्मल MCQs की लाएंगे। और फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्लास 11th, क्लास 9th एंड क्लास 10th में हम मैथ्स और साइंस में हम करेंगे केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स से डील। बायोलॉजी मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, सॉरी, बट फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में पढ़ा दूँगा क्लास 9th एंड 10th का। एंड क्लास 11th में PCMB। ठीक है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, ये सब में मैं 5 MCQ 5 मिनट सीरीज़ लाऊंगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियोस। एंड ये सब जो थ्योरी की वीडियोस है ये भी आपकी चलती रहेंगी, साथ साथ चलती रहेंगी, तो इसके लिए भी आप देखते रहिएगा हमारा चैनल। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो so that everyone can take benefit from this. Thank you.